नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं, क्या आपके हाथ में है ये 5 भाग्यशाली संकेत? जिस व्यक्ति के हाथ में यह जो 5 संकेत की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, बना होता है, वे अपने जीवन में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। जीवन में धन संपदा, मान-सम्मान, भूमि, मकान, आवास जैसे समस्त सुख प्राप्त करते हैं। तो आइए एक-एक कर जानते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र में किन चीज़ों को भाग्य का संकेत माना जाता है। हस्तरेखा में धन संपदा और भाग्य को देने वाले 5 संकेत मुख्य रूप से माने जाते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कनिष्ठा उंगली और बुध ग्रह। जिन व्यक्तियों की कनिष्ठा उंगली लंबी होती है, यहाँ हाथ के चित्र में जैसा आप देख रहे हैं, इस उंगली की चर्चा कर रहे हैं। यह कनिष्ठा उंगली जब लंबी दिखाई दे और कनिष्ठा उंगली के नीचे का यह जो स्थान है, यह बुध पर्वत जब उच्च दिखाई दे, यानी उभरा हुआ दिखाई दे, तो मानकर चलिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बुध के शुभ फल विशेष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। ये व्यक्ति विद्या, बुद्धि के धनी होते हैं। इनमें मैनेजमेंट की स्किल होती है। कोई कार्य को कैसे करना है, ये भली-भांति जानते हैं। यानी अपने बुद्धि के बल पे ये जीवन में प्रत्येक कार्य में सफलता निश्चित रूप से अर्जित करते हैं। ये व्यक्ति बुद्धि के बल पे चाहे स्वरोजगार हो या कोई नौकरी इत्यादि हो, सारे मामलों में अपने बुद्धि के बल पे सफलता अर्जित करके रहते हैं। यानी जीवन में सफलता मिलना लगभग तय होता है। कनिष्ठा उंगली के बाद यदि चर्चा की जाए तो व्यवसाय की रेखा या बुध रेखा को भाग्य का संकेत माना जाता है। यह रेखा किन्हीं के हाथ में ही बना होता है, प्रायः कम देखने को आता है। जब यहाँ से कहीं से भी एक रेखा निकलकर यहाँ बुध पर्वत की ओर जा रहा हो, तो इसे बुध रेखा या व्यवसाय रेखा के नाम से जानते हैं। यह रेखा का बनना व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में सफलता का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में व्यवसाय की यह रेखा बन गई हो, निश्चित मानिए कि व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में विशेष बुद्धि रखते हैं और अपने बुद्धि के बल पे व्यवसाय हो या कोई कार्य हो, उसमें सफलता अर्जित करके रहते हैं। बड़े-बड़े व्यापारियों के हाथ में यह रेखा देखने को मिलती है। ये व्यापार के दम पे जीवन में बहुत सारा धन संपदा अर्जित कर लेते हैं। यानी हाथ में व्यवसाय रेखा का होना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। व्यवसाय रेखा के बाद यदि हम चर्चा करें जीवन रेखा और हृदय रेखा के बीच त्रिकोण के बारे में, जीवन रेखा इस रेखा को कहते हैं और हृदय रेखा यह रेखा हुई। इन दोनों रेखाओं के बीच जब भाग्य रेखा भी बना हुआ हो, साथ ही साथ व्यवसाय रेखा बन रहा हो, तो ये रेखा मिलकर यहाँ बीच में एक त्रिकोण का निर्माण करते हैं। जिनके हाथ में भी यह त्रिकोण बन गया हो, निश्चित मानिए कि वे भाग्य के काफी धनी होते हैं। इसे धन की कोठी या लक्ष्मी की कोठी के नाम से जाना जाता है। यह त्रिकोण जीवन में संचित धन का संकेत देता है। यानी जिन व्यक्तियों के हाथ में यह त्रिकोण बन गया हो, वे जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। इनके जीवन में संचित संपदा विशेष होती है। ये गाड़ी, बंगला, घर, रुपये, पैसे इत्यादि से परिपूर्ण होते हैं। यानी बड़े-बड़े धनाढ्य लोगों के हाथ में ही बनी हुई दिखती है यह लक्ष्मी त्रिकोण या धन की कोठी। यदि हाथ में आपके भी यह त्रिकोण बन गया हो, तो निश्चित मानिए कि जीवन में आप विशेष धन संपदा अर्जित करेंगे। तीसरे नंबर के बाद चौथा जो मुख्य संकेत होता है वह है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा का लंबा होना भी एक शुभ संकेत देता है। सूर्य रेखा हाथ में इस उंगली के ठीक नीचे, यानी अनामिका के ठीक नीचे जो यह रेखा होती है, उसे सूर्य रेखा के नाम से जानते हैं। जब सूर्य रेखा लंबी दिखाई दे, तो निश्चित मानिए कि आपके ऊपर सूर्य का विशेष शुभ प्रभाव होता है। यानी जीवन में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान आप विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। लोगों के बीच में आपका नाम होता है। यह स्थिति आपको एक उच्च अधिकारी भी बना सकता है, नेता, मंत्री इत्यादि बनाने का भी योग बनाता है। आपका बहुत नाम होता है और अपने नाम के बल पे आप विशेष धन संपदा प्राप्त करते हैं। यानी आपका नाम एक ब्रांड नेम की तरह काम में आता है। आपके नाम से बड़े-बड़े व्यापार चलते हैं। तो हाथ में सूर्य का रेखा होना भी एक शुभता का संकेत है। धनार्जन, धन संपदा, भूमि, मकान, आवास जैसे सामान्य चीजों को यह आसानी से प्राप्त कर लेते हैं।
चौथे संकेत के बाद यदि चर्चा की जाए पांचवें और अंतिम संकेत के बारे में, तो यह 2 ग्रहों के आधार पे देखा जाता है। एक गुरु का ग्रह जिसे गुरु पर्वत के नाम से हस्तरेखा में जानते हैं, दूसरा शुक्र ग्रह जिसे शुक्र पर्वत के नाम से हस्तरेखा में जानते हैं। हाथ के पहली उंगली के ठीक नीचे का जो यह स्थान होता है, यह गुरु पर्वत कहा जाता है। जिनके हाथ में गुरु पर्वत उन्नत स्थिति में होते हैं, वे व्यक्ति विशेष ज्ञान रखते हैं। इनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, जीवन में विशेष भाग्य का साथ होता है। यानी अपने भाग्य के बल पे, पूर्व जन्म के संचित कर्म के बल पे यह जीवन में विशेष सफलता और तरक्की अर्जित करते हैं। यानी जिस काम में यह हाथ लगाते हैं उसमें सफलता मिलना लगभग तय है। यानी हाथ के गुरु पर्वत का उन्नत होना, उभरा हुआ होना सफलता का संकेत देता है। दूसरा ग्रह शुक्र पर्वत, अंगूठे के ठीक नीचे का यह जो स्थान होता है, इसे शुक्र पर्वत के नाम से जानते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत उन्नत स्थिति में हो, तो उसके जीवन में भौतिक सुख की कोई कमी नहीं रह जाती है। शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधा देने वाले ग्रह माने जाते हैं, और जिनके हाथ में शुक्र शुभ स्थिति में हो, बली स्थिति में हो, उनके जीवन में धन संपदा, मान सम्मान, समस्त भौतिक सुख अवश्यमेव प्राप्त होता है। यानी हाथ में शुक्र पर्वत होना भी भाग्य और धन संपदा का संकेत देता है। तो यदि आपके हाथ में भी यह 5 में से कोई भी एक लक्षण दिखाई दे, संकेत दिखाई दे, तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में भी अपार धन संपदा प्राप्त होने का योग बन रहा है। जिन व्यक्तियों के हाथ में यह योग होता है, वे भाग्यशाली माने जाते हैं। और एक से ज़्यादा योग होना, यानी यह जो 5 भाग्यशाली होने के संकेत दिख रहे हैं, उसमें एक से ज़्यादा संकेत अगर आपके हाथ में दिखाई दे रहे हो, तो निश्चित मानिए कि जीवन में सफलता और तरक्की में कहीं कोई बाधा नहीं रहेगी। जीवन में जो चाहेंगे वह अवश्यमेव प्राप्त होगा। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, हस्तरेखा जैसे विषयों पे नए-नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।